वेलकम स्टूडेंट आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ साइंस ट्यूटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपचयन की। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ में यदि ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की मात्रा में कमी हो तब इसे उस पदार्थ का उपचयन कहा जाएगा। यानी सिंपल भाषा में क्या है, कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ अगर मान लीजिए भाग ले रहा है, अगर उस पदार्थ में ऑक्सीजन आके जुड़ जाती है तो उसे उसका उपचयन कहा जाएगा। इसी तरह से अगर उस पदार्थ में से हाइड्रोजन की कमी हो जाती है यानी हाइड्रोजन निकल जाता है तब भी उसे उस पदार्थ का उपचयन ही कहा जाएगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ ए था और ये कोई पदार्थ बी ओ था जिसके पास ऑक्सीजन है। ओके, तो जब इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई तो बी ओ ने जो क्या किया, जो ओ है ऑक्सीजन है वो किसे दे दी, ए को दे दी। तो ये क्या बन गया, ए ओ बन गया, प्लस में बी क्या है, अकेला रह गया। तो यानी ए पदार्थ के पास ऑक्सीजन आ गया तो यानी जो ए पदार्थ है उसका क्या हुआ, उपचयन हुआ, यानी उसमें ऑक्सीजन आके जुड़ गया। ओके, तो इस तरह से हमें पता चला कि उपचयन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा या फिर हाइड्रोजन निकल जाएगा। ओके, तो उसे उपचयन कहेंगे। अब बात करते हैं अपचयन की। इसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ में यदि हाइड्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो तब इसे उस पदार्थ का अपचयन कहा जाएगा। अब ये जो है अपचयन जो है उपचयन का उल्टा हो गया। इसमें क्या है, हाइड्रोजन की मात्रा में वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होगी। ओके, तो यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मान लीजिए कोई भी पदार्थ भाग ले रहा है, यदि उस पदार्थ में हाइड्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो या फिर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो तभी तब इसे उस पदार्थ का अपचयन कहा जाएगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये कोई पदार्थ था AH जिसके पास हाइड्रोजन है H, प्लस में ये कोई पदार्थ था B। ओके, तो AH ने क्या किया, H जो है B को दे दिया तो ये बन गया BH, प्लस में A अकेला रह गया। तो यहाँ पे B जो पदार्थ था उसके पास हाइड्रोजन आके जुड़ गया, यानी कि बी ने हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ गई तो इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। यानी जब भी हाइड्रोजन की मात्रा में वृद्धि होगी तो अपचयन होगा, या फिर ऑक्सीजन की मात्रा में कभी कमी होगी तब भी क्या होगा, अपचयन ही होगा। तो गाइस ये था कि उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।